राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह 13 फरवरी 2024 को बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहकर चिढ़ा रहे थे। सुनील सिंह के द्वारा नीतीश कुमार को पलटू राम कहे जाने के बाद राजद खेमे में तो उत्साह बढ़ गया। राजद के कई दूसरे नेताओं ने भी उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। सामने नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते हुए जेडीयू और बीजेपी खेमे में जो है वो तकराहट शुरू हो गई। नीतीश कुमार को पलटू राम बोले जाने के बाद सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य बैठे थे वो इसका विरोध जताने लगे। मामला तूल पकड़ा तो सभापति से इसकी शिकायत की गई। मामला आचार समिति में पहुंच गया कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई ने नीतीश कुमार के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की है। उस दिन सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन इस मामले का हंगामा खत्म नहीं हुआ। मामला सुनील सिंह के निष्कासन तक पहुंच गया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को विधान परिषद की आचार समिति की रिपोर्ट का आधार बताते हुए, आधार मानते हुए, उनके बयानों को गलत मानते हुए उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। 26 जुलाई को सुनील सिंह के खिलाफ अनुचित आचरण के आरोप में उनकी सदस्यता खत्म करने का फैसला लिया गया। यह बिहार विधान परिषद के सत्र के दौरान हुआ। और उसके बाद सुनील सिंह लगातार यह दावा करते रहे कि उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उनकी सदस्यता रद्द करने की, वो सरासर नियम विरुद्ध है। हालांकि सदन में बहुमत से यह फैसला लिया गया कि सुनील सिंह की सदस्यता खत्म करते हुए अब वो विधान परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे। राजद को झटका लगा था। राबड़ी देवी सहित तमाम नेताओं ने विधान परिषद के सभापति से नरमी बरतने की बातें कही थी। आग्रह किया था कि जो फैसला लिया जाए उसे कठोर दंड के तौर पर नहीं देखा जाए। लेकिन विधान परिषद के अंदर पहले से जो आचार समिति की रिपोर्ट में बातें तय कर दी गई थी, सुनील सिंह को दोषी करार दिया गया था, उसे आधार बनाते हुए सभापति ने सुनील सिंह की सदस्यता खत्म कर दी। सुनील सिंह उसके बावजूद मीडिया और बाहर में जमकर नीतीश कुमार को कोसते रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस बीच बिहार विधान परिषद की खाली हुई सीट पर चुनाव कराने की तारीख का ऐलान कर दिया गया और संख्या बल के हिसाब से केवल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक उम्मीदवार नामांकन पत्र भरे और उनकी जीत सुनिश्चित थी। निर्विरोध वो चुने जाते हैं। पिछले बुधवार को यह साफ हो गया था कि गुरुवार को उनको निर्विरोध चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन उसी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनील सिंह के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे और सिंघवी ने सीधे तौर पर कोर्ट को बताया कि अभी इस पूरे मामले को लेकर आपके न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है। ऐसे में ये चुनाव पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि अगर फैसला सुनील सिंह के पक्ष में आता है तो एक ही सीट पर दो उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं, दो एमएलसी कैसे हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से सुनील सिंह की सदस्यता वापस लौटा दी जाती है तो फिर उसी सीट पर दूसरे उम्मीदवार जो अभी निर्वाचित हुए हैं वो कैसे रह पाएंगे। माननीय न्यायालय ने अभी हो रहे चुनाव के जो परिणाम एक दिन बाद आने वाले थे उस पर रोक लगा दी और कहा कि इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी करेंगे। लेकिन गुरुवार यानी कि बीते दिन 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तब कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले को अब आगे 20 तारीख तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट में विधान परिषद की तरफ से और सरकार की तरफ से जो बातें कही गई उसमें बताया गया कि सुनील सिंह की तरफ से जो दावे किए जा रहे उसमें
एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनको जब सफाई देने के लिए विधान परिषद की आचार समिति के सामने बुलाया गया तो सुनील सिंह उसमें नहीं गए, जबकि दूसरे सदस्य माफी मांग लिए। उन्होंने कहा कि उनका आचरण अगर इस तरीके से है तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। दूसरी बात यह थी कि सुनील सिंह के द्वारा यह कहा गया था कि मुझे वीडियो फुटेज मुहैया नहीं कराया गया। इस पर बताया गया कि वीडियो फुटेज जो है वो विधान परिषद की गोपनीय संपत्ति है और उसे नहीं दिया जा सकता। इसी बात को लेकर तकरार थी। हालांकि सुनील सिंह के जो अधिवक्ता थे वो इस बात की बल दे रहे थे इस बात पर कि विधान परिषद की जो कार्यवाही हुई थी उसमें सुनील सिंह के जो आचरण को गलत बताया जा रहा है, उस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने की वजह से उनके मुवक्किल उस दिन जो आचार समिति के सामने वो नहीं जा पाए। और वो उनका कहना था कि उन्होंने इनकार ही नहीं किया, क्योंकि इस तरीके के हालात में जो नीतीश कुमार कर रहे थे उन्होंने कोई गलत नहीं बोला था। अब मामला अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। अगली सुनवाई के दौरान राजद एमएलसी रहे सुनील सिंह, जो अभी एमएलसी नहीं है, जो अपनी सदस्यता के लिए, सदस्यता बचाने के लिए, हालांकि सदस्यता जा चुकी है लेकिन उसे फिर से बहाल कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है, वो इनसे इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आ जाए। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसने सीधे तौर पे 2 दिनों की सुनवाई सुनने के बाद फिर से नई तारीख का ऐलान कर दिया और 20 तारीख जो है वो नई तारीख है। इस दिन जो है वो फैसला आने की उम्मीद है। फिलहाल न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि अब 20 तारीख तक जो निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो रिजल्ट जारी करना था गुरुवार को, वो रिजल्ट अब अगले 20 तारीख तक नहीं जारी किए जाएंगे। सोमवार को 20 तारीख है और 20 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो होनी है और उस सुनवाई के बाद ही इस पूरे मामले का जो है वो अंत होगा, जैसे अभी उम्मीद जताई जा रही है। तो देखना होगा कि जो नए जनता दल यूनाइटेड के निर्वाचित उम्मीदवार हैं, जिनको अभी सर्टिफिकेट नहीं मिली है जीत की, जो ऑलमोस्ट उम्मीदवार हो चुके हैं क्योंकि निर्विरोध वो निर्वाचित होने वाले हैं, उनके निर्वाचन पर जो संशय की तलवार लटकी हुई है वो 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही हटेगी। दूसरी तरफ सुनील सिंह जो यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, उनकी भी उम्मीद अब 20 जनवरी तक के लिए बढ़ गई है। देखना है कि 20 जनवरी राबड़ी देवी के जो मुंह बोले भाई हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, लालू परिवार की जो बेहद करीबी हैं सुनील सिंह को 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या बड़ा झटका लगता है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। रे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय, ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई।
नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।